नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आपके लिए मार्केट खुलने वाला है और खुलते समय कहां पे खरीदारी करनी चाहिए इसके बारे में वीडियो है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आम जनता का, क्योंकि उन्हें बस एक ही चीज़ जाननी है, क्या खरीदें क्या बेचें। बट एक्चुअली में आपको इस पर कम फोकस करना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए मैं अपना पैसा जो लगा रहा हूँ कितने समय के लिए लगा रहा हूँ, मेरी रिस्क रिवॉर्ड क्या है, मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये कंपनी कैसी है, अपेक्षा है। इसके बदले हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं, बस कोई आके हमें ये बोलते हैं, जैसे मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ स्टॉक डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं या कोई और डिस्कस कर रहा है, आपको कितना भी अच्छा लग रहा है, दो तीन चीज़ें आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। मे भी हो सकता है उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो उस स्टॉक में, इसलिए वो आपको शेयर कर रहा है। मे भी हो सकता है उस शेयर के बारे में बात करने के लिए उसे पैसा मिला हो, ये भी हो सकता है। मे भी हो सकता है कि वो अपना ही माल आपको बेचना चाहता हो और आपके साथ डिस्कस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सब कुछ सुनने के बाद खुद अपनी चेकिंग जरूर करनी है। ये मैं आपके साथ हमेशा कहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस कन्विक्शन ही पैसा बना के दे सकता है। जितने मैंने ये तीन आपको चीजें बताई ना, इन तीनों का एग्जाम्पल भी मेरे पास अगर आप कहोगे मैं दे सकता हूं। अभी रिसेंटली जी बिजनेस का एक केस देखा आप सभी ने, जहां पे वो खुद शेयर्स आपके साथ डिस्कस करते थे और वहीं पे खुद उसे ड्रॉप करते थे, आप लोगों ने पैसा बनाया। कितने केसेस आपने पंप एंड डंप के देखे होंगे। तो ये सारी चीजें भाई साहब मार्केट में चलती हैं, क्योंकि आप एक बुक है जिसमें एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है, उसमें सिंपल लिखा है, जब आप किसी शेयर को खरीद रहे हो तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कोई इसे बेच रहा है। अब आप ज्यादा स्मार्ट हो या वो ज्यादा स्मार्ट है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपको तो लग रहा है ये शेयर यहां से चलेगा, लेकिन वो बंदा जो बेच रहा है उसे भी लग रहा है कि ये शेयर यहां से गिरेगा। हालांकि बेचने वाले से बड़ा हमेशा खरीदार होता है, बायर होता है, उसके अपने लॉजिक होते हैं, जिसको मैं काफी बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो जो भी चीजें आप किसी भी वीडियो में सुनते हो, किसी भी आर्टिकल में पढ़ते हो, किसी ब्रोकरेज हाउस को चेक करते हो, किसी आपका कोई फेवरेट एनालिस्ट है जिसे आप फॉलो करते हो, आंख बंद करके इस स्टॉक मार्केट में भरोसा आपको नहीं करना है किसी पे। अगर भरोसा करना है आंख बंद करके, तो आप करो अपने रिसर्च पे, अपने एनालिसिस पे। यार दो चार चीजें हैं, कुछ नहीं है बड़ी बात। एक, आपको पीयर कंपैरिजन करना है। दूसरा, आपका पीयर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस कंपनी के खुद के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करना है कि 5 साल में कैसा रहा है। एक, आपको कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट्स देखते हैं, पीछे 5-7 क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लो। एक, आपको कंपनी का मार्केट शेयर कितना है उस फील्ड में, वो चेक कर लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लो। ये 4-5 चीजें मुश्किल से 10 मिनट लेती हैं भाई, लेकिन आप ये नहीं करते अपना इतना 1 लाख 10 लाख रुपए लगाने से पहले। क्यों नहीं करते, ये आप अपने आप से जरूर पूछना। 10 मिनट नहीं दे सकते 10 लाख रुपए लगाने से पहले, तो फिर कैसे पैसा बनाओगे यार। तो ये तो हो गई। अब मैं वापस से आता हूं स्टॉक्स पे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आपको क्या करना है, आपको खुद भी चेक करना है, क्योंकि मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं, उसके पीछे रीजंस हैं। देखो, जो 3 चीजें मैंने बोली ना, वो तीनों बहुत कम होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं, ठीक है, बहुत कम होती हैं। अभी मैं अगर आपको बार बार कुछ गलत ही चीज अगर डिस्कस करूंगा, तो हो सकता है कि आप लोग मेरे चैनल को ही छोड़ के चले जाओ। लेकिन मैं आपके साथ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सही चीजें, अच्छे स्टॉक डिस्कस करूंगा, तो आप बने रहोगे। लेकिन इस बीच में भी आपको अगर रिसर्च करने का मौका मिले और आप करो, फिर आप खरीदो ना शेयर को, आपका कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आप देखना कहां पहुंचेगा। आप मेरे को सुन के ले रहे हो, लेकिन उससे पहले आपने रिसर्च कर ली ना, शेयर गिरेगा तो आप अपने आप को जवाब दोगे, यार इसलिए गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद चेक किया हुआ है। तो अब मैं स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आगे, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच हो रही है वीडियो। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों, मैं काफी बार 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूं इस स्टॉक को आपके साथ, और भाग भी चुका है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस किया था 930 रुपीज पे। अभी 1066 की क्लोजिंग आई है फ्राइडे को, और ये शेयर चलने के लिए तैयार है 1200 तक। क्या है स्टॉक का नाम, जो रेगुलर व्यूअर हैं वो समझ चुके होंगे, बाकी मैं बताऊं, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिस्क्लेमर ये है, मे भी हो सकता है मेरे पास हो या मेरी फैमिली मेंबर के पास हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। मे भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर एग्जैक्टली बताऊंगा तो शायद लोग खरीद लें मेरे कि भाई इन पे भी है, या मेरे पास नहीं है तो भी मैं आपको बता रहा हूं, मे भी उन्होंने बेच दिया हो या ना हो, ठीक है। तो अभी LIC की बात करूं तो 1066 पे है। इस शेयर का टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, जो चीजें मैं बोल रहा हूं आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा बेशक, वो हायर हाइस की फॉर्मेशन में है। स्टॉक ने आपके लिए 8 फरवरी को 1175 का हाई लगाया इंट्राडे बेसिस में, 1135 के करीब की क्लोजिंग आई, और वहां से कंसोलिडेशन दिखा रहा है 8 फेब के बाद। मुझे लगता है ये फ्लैग पैटर्न का जल्दी आपके लिए ब्रेकआउट देगा। इस बीच में जब जब स्टॉक में बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, तब तब शेयर में तेजी आती है, और डिलीवरी परसेंटेज भी उन बड़े वॉल्यूम्स में अच्छी ही होती है नॉर्मल केसेस में। तो ये सारी चीजें मेरे को पसंद आ रही हैं इस स्टॉक में, और वैल्यूएशन कंफर्ट तो आपको पता ही है, कोई इशू नहीं है।
सरकारी कंपनियों में तेजी लौटी है वापस से, बट अभी कुछ दिनों से सरकारी कंपनियां शांत हो गई हैं, तो ये एक स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना है। अगर फ्राइडे की बात करूं तो 43 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 30% की डिलीवरी परसेंटेज है, जो कि 13 लाख शेयर्स का डिलीवरी परसेंटेज होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है ग्लोबस स्प्रिट। इसको भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है। मेरे को कुछ फ्रेश चीजें दिख ही नहीं रही हैं और डिस्क्लेमर स्टिल सेम है, हो सकता है मेरे या मेरी फैमिली मेंबर के पास हो। अभी अगर ग्लोबस स्प्रिट की बात करूं मैं तो 795 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। वॉल्यूम्स मिसिंग थे, कुछ खास वॉल्यूम आ नहीं रहे हैं, लोग हैं नहीं इसमें ज्यादा फोकस में। लेकिन चाहे ग्लोबस स्प्रिट हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो या फिर आपका रेडिको खेतान हो, ये तीनों कंपनियां मेरे को लगता है यहाँ से 6 महीने के हिसाब से आप उठा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी आप रखिए। और यूनाइटेड स्पिरिट 750 रुपीज से मैंने खुद भी लिया था, आपको भी दिलवाया था। मेरे 1600 रुपए के लक्ष्य थे, कोई मान नहीं रहा था उस समय। करंटली 1200 रुपए हो चुका है शेयर, 1 साल भी नहीं हुई है। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही कहा था मैंने, बहुत लोगों ने पैसा बनाया उस शेयर में हमारे चैनल से। बट ठीक है, वो बहुत क्वालिटी कंपनी थी, वैल्यूएशन वाइज उस समय बहुत सस्ती थी। आज तो काफी अच्छा हो गया, अब तो बढ़ भी गया है। लेकिन अभी मेरे को लगता है ये स्टॉक यहाँ से इतने सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं टिकेगा, ऊपर आना चाहिए। और रिजल्ट्स आपने देखे थे दमदार है। तो ये दो स्टॉक है जो मेरे को इस समय अच्छे लग रहे हैं, और रीजन भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे। एक बार रिसर्च कीजिए और अगर चीज अच्छी लगे तो फिर इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा टाइम हॉरिजॉन बड़ा कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट जरूर चेक करना। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।